बहुत जमाने पहले की बात है। मशरिक की एक दूर दराज वादी में, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते थे और नदियां संगीत की तरह बहती थी, वहां सितारा नगर नाम की एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। ये बस्ती जंगल के किनारे पर वाक़ई थी। यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इसी बस्ती के बिल्कुल आखिरी सिरे पर, जहाँ से घना जंगल शुरू होता था, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में माहम नाम की एक लड़की रहती थी। माहम की उम्र मुश्किल से 20 साल होगी। वो इंतहाई खूबसूरत थी। उसकी आंखें मोती जैसी चमकदार, रंगत दूधिया सफेद और बाल रात की तरह स्याह और लंबे थे। मगर गुर्बत ने उसके हुस्न को गहन लगा रखा था। उसके वालिदैन बचपन में ही वबा का शिकार होकर फौत हो चुके थे। वो बेसहारा थी और लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करके गुजारा करती थी। लेकिन इस साल बस्ती पर कहत का ऐसा साया पड़ा कि खुशियां मुरझा गईं, बारिशें रूठ गईं, खेत बंजर हो गए और अनाज का एक एक दाना नायाब हो गया। बस्ती के लोग खुद भूख से निढाल थे। वो माहम को काम या खाना कहाँ से देते? माहम के पास जो थोड़ा बहुत ज़खिया था वो खत्म हो चुका था। या अल्लाह, मेरे पास तो जो था वो तो खत्म हो गया है, अब क्या होगा? कई दिन गुजर गए। उसने ढंग का खाना नहीं खाया था। वो जंगल से गिरे हुए फल या पत्ते खाती और पानी पीकर सो जाती। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और ठंडी हवाएं उसकी झोपड़ी की दरारों से अंदर आती थी। भूख और सर्दी ने उसे कमजोर कर दिया था। एक शाम जब भूख की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर हो गई, ये भूख तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं? माहम ने फैसला किया कि वो जंगल के उस हिस्से में जाएगी जहां लोग जाने से डरते थे। उसे तिलिस्मी जंगल कहा जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि वहां अजीबो गरीब चीजें होती हैं, लेकिन मरता क्या न करता। माहम निकल पड़ी। जंगल में घुप अंधेरा था। खामोशी ऐसी कि पत्ते गिरने की आवाज भी धमाके जैसी लगती थी। माहम डरती कांपती आगे बढ़ रही थी। उसकी नजर किसी फल या सब्जी पर थी। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। वहां का मंजर अजीब था। हवा में एक मीठी खुशबू रची हुई थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां नीले रंग की घास उगी हुई थी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। ये आम घास नहीं थी। इससे निकलने वाली रोशनी ने आसपास के दरख्तों को भी रोशन कर दिया था। माहम की भूख ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। उसे लगा शायद ये कोई नायाब किस्म की सब्जी है। खुशबू इतनी दिलारा थी कि वो रुक न सकी। उसने झुककर घास का एक हिस्सा तोड़ा और मुंह में रख लिया। जायका शहद जैसा मीठा और मक्खन जैसा नरम था। वो तेजी से घास खाने लगी। जब उसका पेट भर गया तो उसे सुकून मिला, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। पहले उसे ठंडक का एहसास हुआ, फिर जिस्म में खिंचाव पैदा हुआ। उसे लगा उसकी हड्डियां टूट कर जुड़ रही हैं। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में फंस गई। देखते ही देखते उसके हाथ और पांव जानवर के खुरों में बदल गए। उसकी जिल्द पर गुलाबी बाल उगाए जिन पर नीले धब्बे थे। उसकी गर्दन लंबी हो गई और सर पर 2 छोटे से सींग नमूदार हुए। कुछ ही लम्हों में वो खूबसूरत लड़की एक गुलाबी हिरन बन चुकी थी। जब दर्द थमा, माहम ने अपना अक्स पानी में देखा। वो दहशत से पीछे हट गई। वो इंसान नहीं रही थी। वो रोना चाहती थी, मगर उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। कोई आवाज न निकली। अब वो वापस बस्ती नहीं जा सकती थी। लोग उसे जानवर समझकर मार देते। मजबूरन उसे जंगल में ही रहना पड़ा। कई दिन गुजर गए। माहम अब हिरनी के रूप में जंगल में भटकती रहती। उसका दिल इंसानी था, एहसासात इंसानी थे, मगर वजूद जानवर का था। वो अक्सर छुप कर रोती रहती। इत्तेफाक से उस मुल्क का शहजादा मरवान शिकार के लिए इसी जंगल में आया। मरवान एक नर्म दिल और बहादुर नौजवान था। वो शिकार सिर्फ शौक के लिए नहीं, बल्कि जंगल की सैर के लिए करता था। उस दिन वो अपने साथियों से बिछड़ गया और जंगल के उस हिस्से में निकल आया जहां माहम थी। अचानक शहजादे की नजर झाड़ियों में खड़े गुलाबी हिरन पर पड़ी। सूरज की किरण उसकी खाल पर पड़ रही थी और वो गुलाबी रंग में दमक रही थी। शहजादा दंग रह गया। उसने आज तक ऐसी खूबसूरत मखलूक नहीं देखी थी। उसने अपनी कमान उठाई और निशाना बांधा।
माहम ने शहजादे को देख लिया। वो भागी नहीं, उसने अपनी बड़ी बड़ी पुरनम आंखों से शहजादे को देखा। इन आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक ऐसी उदासी और इल्तिजा थी कि शहजादा हिल कर रह गया। उसे लगा जैसे वो आंखें उसे पुकार रही हैं। मत मारो, वो आंखें कह रही थी। शहजादे ने कमान नीचे कर ली। उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये कोई आम जानवर नहीं है। वो आहिस्ता से घोड़े से उतरा और हिरनी की तरफ बढ़ा। माहम अपनी जगह खड़ी रही। जब शहजादा करीब आया तो उसने डरने के बजाय अपना सर उसके हाथ से लगा दिया। शहजादा मरवान हैरान रह गया। उसने हिरनी की गर्दन पर हाथ फेरा। उसे इस मखलूक से एक अजीब सी उनसियत महसूस हुई। उसने फैसला किया कि वो इसे शिकार नहीं करेगा, बल्कि अपने साथ महल ले जाएगा। शहजादा हिरनी को लेकर महल पहुंचा। बादशाह और दरबारी भी इस नायाब गुलाबी हिरन को देखकर हैरान रह गए। शहजादे ने हिरनी के लिए शाही बाग में एक खूबसूरत जगह मखसूस करवा दी। उसे बेहतरीन चारा और फल दिए जाते, लेकिन माहम खुश नहीं थी। वो अपनी इंसानी शक्ल वापस चाहती थी। शहजादा रोजाना शाम को बाग में आता और हिरनी के पास बैठता। वो उससे बातें करता। तुम्हारी आंखें मुझे कुछ कहना चाहती हैं। माहम उसकी बातें गौर से सुनती और कभी कभी आंसू बहाती। शहजादे को यकीन हो गया कि इस हिरनी में कोई राज छुपा है। एक रात शहजादा बाग में बैठा था। चांद पूरा था। माहम शहजादे के कदमों में बैठी थी। शहजादा उदास था क्योंकि मुल्क के हालात खराब थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने हिरनी से कहा, काश कि तुम बोल सकती। मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। माहम आगे बढ़कर अपने सींग शहजादे के हाथ पर रख दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके आंसू शहजादे के हाथ पर गिरे। उसी रात शहजादे ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग उसे कह रहे थे, मरवान, जिसे तुम जानवर समझ रहे हो, वो एक मुसीबत ज़दा इंसान है। इसकी असलियत सामने लाने के लिए तुम्हें सदाकत का पानी लाना होगा जो कोहे नूर की चोटी पर मिलता है। सिर्फ वही पानी इस जादू को तोड़ सकता है। सुबह होते ही शहजादे ने सफर की तैयारी की। सबने मना किया। रास्ता खतरनाक था, मगर मरवान ने किसी की न सुनी। वो अकेला सफर पर निकल खड़ा हुआ। दिन रात के सफर के बाद मुश्किलात और खतरात का सामना करते हुए वो आखिरकार कोहे नूर की चोटी पर पहुंचा। वहां एक चश्मा था जिसका पानी हीरों की तरह चमक रहा था। शहजादे ने मशकीजा भरा और वापस महल की तरफ दौड़ा। जब वो महल पहुंचा तो माहम सख्त बीमार थी। वो खाना पीना छोड़ चुकी थी। शहजादा भागता हुआ बाग में आया। उसने जल्दी से सदाकत का पानी निकाला और माहम के मुंह में डाला। पानी के चंद कतरे हलक से उतरते ही एक मोजिजा हुआ। माहम के जिस्म से रोशनी फूटने लगी। शहजादे ने आंखें बंद कर ली। जब रोशनी मध्यम हुई तो वहां गुलाबी हिरन नहीं, बल्कि एक दुबली पतली मगर इंतहाई हसीन लड़की बैठी थी। ये माहम थी। शहजादा खुशी से झूम उठा। माहम ने रोते हुए शहजादे का शुक्रिया अदा किया। शहजादा, आपने मेरी जान बचाई। मैं वो बदकिस्मत लड़की हूँ जिसने भूख से मजबूर होकर जादुई घास खाई थी। शहजादे ने अपनी चादर माहम को ओढ़ाई और उसे महल के अंदर ले गया। वक्त गुजरता गया। माहम की सादगी, नेक दिली और हुस्न ने शहजादे का दिल जीत लिया था। आखिरकार धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। माहम जो कल तक दाने दाने को मोहताज थी, आज मुल्क की शहजादी बन गई थी। शहजादी बनने के बाद माहम ने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि रियासत में कोई भी भूखा न सोएगा। उसने जगह जगह लंगर खोले और गरीबों की मदद की। वो और शहजादा मरवान अक्सर उसी जंगल में सैर के लिए जाते जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, और यूं वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।